हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था कि न्यूटन ने कुछ लॉ ऑफ मोशन दिए हैं, जो तीन लॉ ऑफ मोशन दिए थे। हम उसमें से दो मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या होता है, द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इनर्शिया, हम इनर्शिया को कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो ऑलवेज रेस्ट में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। दूसरा, जब तक एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लग जाए। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे फैन मूव करता है, तो वो मूव ही करता रहता है अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उस स्विच को ऑफ ना कर दें। ठीक है, तो ये है मोशन वाला। एंड कोई स्टेट वाला देखते हैं जो रेस्ट में रहता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे टेबल वगैरह है, वो रेस्ट में ही रहता है जब तक हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो ये इनर्शिया ऑफ लॉ ऑफ मोशन को ही डिफाइन करते हैं। सो इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, मोशन में कैसे चेंज आता है। कांस्टेंट वेलोसिटी इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। आगे है अंडरस्टैंडिंग इनर्शिया। अब हम इनर्शिया को समझते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कार ब्रेकिंग, जैसे ही कार में ब्रेक लगता है तो हम भी आगे की तरफ जाते हैं, जैसे ही ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ पुश होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब इनर्शिया की वजह से है, क्योंकि जब हम बैठे होते हैं तो वो हमारा रेस्ट ऑफ मोशन था। जैसे ही ब्रेक लगता है तो हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ पुश होते हैं, जो एक जर्क वगैरह फील होता है। जैसे हम बस में ट्रेवल करते हैं, वैसा ही सेम केस इनर्शिया में भी ऐसे ही है। अब सेकेंड ऑप्शन है हॉकी पक का। A hockey puck slides on ice at a constant speed until friction slows it down. एक हॉकी जो स्लाइड है वो जब तक स्लाइड करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन ना लग जाए। फ्रिक्शन लगेगा तो उसका जो मोशन है वो स्लो हो जाएगा। ऐसा ही एक टेबल क्लॉथ ट्रिक है, पुलिंग ए टेबल क्लॉथ क्विकली लीव्स डिसीज इन प्लेस बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया। जैसे हमने एक एक्टिविटी देखी होगी कि कैसे तुमने देखा होगा कभी कभी कोई जादूगर होते हैं, वो एक टेबल की मतलब तेजी से खींच लेते हैं, लेकिन जो टेबल के ऊपर उस क्लॉथ के ऊपर रखी हुई जो चीजें होती है वो ऐसे की ऐसे स्टेबल रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम टेबल के कपड़े को खींच रहे हैं, तो जो ऊपर रखी हुई चीजें होती हैं वो ऑलरेडी रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेंगी क्योंकि उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हुई। आगे आता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होते हैं इसकी? जैसे सीट बेल्ट हम अप्लाई करते हैं, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऊपर इनर्शिया कम लगता है। जब भी कभी भी सडनली हमें ब्रेक लगाना पड़ता है तो हम आगे की तरफ पुश होते हैं, जिसकी वजह से सीट बेल्ट हमारी हेल्प करती है ताकि हमें कोई भी चोट वगैरह ना लगे। स्पेस ट्रेवल में भी होता है और ट्रेन मोशन में भी होते हैं। जैसे ही ट्रेन ब्रेक मारती है तो हम आगे की तरफ पुश होते हैं। तो ऐसा ही ये कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है। अब आता है न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक होता है एक्शन, दूसरा होता है रिएक्शन। जब भी हम किसी चीज के ऊपर कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका अपोजिट उसका रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लो कि मैं किसी वॉल को पुश कर रहा हूं, तो वो पुश क्यों नहीं हो रही है, वो आगे की तरफ क्यों नहीं जा रही है? क्यों? क्योंकि उस पे अगर कुछ रिएक्शन कर रहा हूं तो वो भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन कर रही है। तो इसी में न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि एक्शन इज ऑलवेज एन इक्वल टू रिएक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। जैसे टू बॉडीज होती है, जैसे मेरी बॉडी थी, मैं वॉल को पुश कर रहा था जिसकी वजह से वो दीवार आगे की तरफ नहीं जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसके ऊपर कुछ रिएक्शन किया तो उसने मेरे ऊपर एक्शन किया। ऐसे ही जैसे हमारा रॉकेट फायर होता है तो उसकी वजह से भी एक्शन और रिएक्शन, रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है तो वो नीचे की तरफ एक फायर छोड़ता है, जो कि ग्राउंड पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और वही वहीं से फोर्स भी उसके ऊपर क्या करता है, एक एक्शन अप्लाई करता है। इनका मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होता है, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्सप्लोरिंग एक्शन रिएक्शन पेयर्स डाइवर्स एग्जांपल। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड। बर्ड फ्लाइंग, बर्ड पुश एयर डाउन, एयर पुशेस द बर्ड अप।
जब भी बर्ड फ्लाई करते हैं तो वो अपने विंग्स जो है वो नीचे की तरफ करते हैं। उनकी वजह से एयर भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं। यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर आ रहे हैं। स्विमिंग, जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ छोड़ते हैं और हमारी बॉडी आगे की तरफ पुल होती है, तो वहां पे भी एक्शन और रिएक्शन आ रही है। हम पानी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और पानी हमारे ऊपर एक्शन दिखा रहा है। रॉकेट लॉन्च का जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ इन एवरीडे लाइफ। वॉकिंग, फुट पुशेस अर्थ बैक, अर्थ पुशेस फुट फॉरवर्ड। जैसे हम चलते हैं तो हमारा पैर पुश करता है ग्राउंड को पीछे की तरफ, तभी हमारा पैर आगे की तरफ बढ़ता है। हैमरिंग हो गया, हैमर हिट्स नेल, नेल पुशेस बैक ऑन हैमर। जैसे ही हम नेल के ऊपर हैमर को, हथौड़े को मारते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में लगाते हैं। जंपिंग, लेग्स पुश डाउन, ग्राउंड पुशेस यू अप। जैसे हम जंप करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही हम जंप करते हैं हम ऊपर की तरफ उठते हैं। हमने फोर्स लगाया ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया, तो यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। Comparing and contrasting Newton first law and third law. There are some differences between Newton first law and third law. Sorry. फर्स्ट लॉ डील्स विद इनर्शिया एंड मोशन, उसमें इनर्शिया और मोशन के साथ हम डील्स करते हैं। थर्ड लॉ में डील्स विद इंटरैक्टिंग फोर्सेस, जब भी दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्टिंग होती है तो उनके बीच में देखते हैं। फर्स्ट लॉ में सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, हाँ उसमें हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाई हो सकता है। लेकिन थर्ड लॉ में जब एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे पास दो बॉडी होनी है, तो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डिस्क्राइब रेजिस्टेंस टू चेंज, कैसे फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि कैसे रेजिस्टेंस में चेंज आता है, कैसे बॉडी रेस्ट पे थी और वो मूव करने लग जाती है। थर्ड लॉ में क्या है, डिस्क्राइब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जो इक्वल फोर्सेस हम उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वही सेम फोर्स वो हमारे ऊपर भी लगाएगा। कंक्लूजन का पार्ट है, इन समरी न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग मोशन। द फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स inertia and the third law explains the action and reaction. Thank you for attention. Now let's proceed with the question answer session, and if you like my video then please like and subscribe.